हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिमांशु कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एडमिशन और पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन सीखने वाले हैं, जो कि हमारे 12th क्लास में अकाउंटेंसी में भी काम आएगी स्टूडेंट को। और जो बच्चे यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट में यहाँ से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो अकाउंट के पोर्शन में दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब कोई पार्टनर आता है फर्म में तो हमें न्यू रेशियो निकालना होता है। तो मैं आपको यहाँ 3 कंडीशंस बता रहा हूँ, उन 3 कंडीशन से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, फिर चाहे वो 12th की अकाउंटेंसी हो या जूनियर अकाउंटेंट का पेपर। अगर क्वेश्चन आता है तो वो इन 3 केस में से ही बनेगा, जहाँ पे 2 केस तो सिंगल है और तीसरे केस का एक सब पार्ट हो रहा है, यानी तीसरे केस में 2 पार्ट बनेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए लाभ हानि अनुपात की गणना। देखिए केस नंबर 1। देखिए केस नंबर 1 क्या है? जब केवल पुराने साझेदार का अनुपात दिया गया हो और नए साझेदार का हिस्सा दिया गया हो। देखिए सिंपल सी बात है, क्वेश्चन जो हमारे सामने होगा उसमें पुराने साझेदार का तो अनुपात दे रखा होगा कि वो इस अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं, और जो नया साझेदार पार्टनर आ रहा होगा उसका केवल हिस्सा दे रखा होगा। देखिए क्वेश्चन समझते हैं कैसे। देखिए उदाहरण नंबर 1, देखिए ए और बी 3:2 में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। देखिए दो पार्टनर है फर्म में, ए और बी, और 3:2 में वो क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट्स को बांट रहे हैं। अब कह रहे हैं आगे, उन्होंने सी को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया, नया अनुपात ज्ञात करें। देखिए केवल पुराने पार्टनर्स का हिस्सा दे रखा है, अनुपात दे रखा है, और जो नया पार्टनर सी आ रहा है उसका भी हिस्सा दे रखा है, और कुछ हमें नहीं बता रखा। अगर क्वेश्चन ऐसा होता है तो उस कंडीशन में केस नंबर 1 होगा। और केस नंबर 1 में कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम पुराने पार्टनर का रेशियो लिख लेंगे। ए का था 3, बी का था 2। न्यू पार्टनर आ रहा है सी, वो आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए। देखिए होता क्या है कि पुराने पार्टनर जो 3:2 में प्रॉफिट लॉस को बांट रहे हैं वो 1 रुपए में से बांट रहे हैं। अब जो नया पार्टनर आएगा वो भी 1 रुपए में से हिस्सा लेगा। अब 1 रुपए में से हम उसका हिस्सा माइनस कर देंगे 1/4। तो बचा हुआ जो हिस्सा होगा वो कौन बांटेंगे? बचे हुए पार्टनर, जो आ रहा है 3/4। देखिए कुछ भी नहीं है, पहले ए और बी 3:2 में थे, वो 1 रुपए में से 3:2 को बांट रहे थे। अब सी आएगा तो उसी 1 रुपए में उसका हिस्सा भी होगा, वो आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए। तो अगर हम उस 1 रुपए में से सी जो हिस्से के लिए आ रहा है अगर वो माइनस कर दें तो बचा हुआ हिस्सा किसका हो जाएगा? बचे हुए यानी पुराने पार्टनर्स का। तो पहले केस में से हमें कुछ नहीं करना है, हमें 1 में से न्यू पार्टनर का हिस्सा माइनस कर देना है, फिर जो फिगर आए उसको हमें ओल्ड पार्टनर्स के जो रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे। देखिए ए का पुराना रेशियो था 3/5 और बी का था 2/5। अब इनका हिस्सा बचा था 3/4, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ए के 3/5 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी के 2/5 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनका न्यू रेशियो आ गया 9/20, 6/20। सी आ रहा है कितने हिस्से के लिए? 1/4 हिस्से के लिए। अब इन दोनों के हर जो है 20 है डिनोमिनेटर, तो इसका हमें डिनोमिनेटर भी सेम करना होगा। तो इसका है 1/4, इसको किस से मल्टीप्लाई करूँगा? इसका डिनोमिनेटर 20 आ जाए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/5 से मल्टीप्लाई कर इसका रेशियो आ गया 5/20। तीनों पार्टनर्स का नया रेशियो हो चुका है 9, 6 एंड 5। तो पहला केस आपको समझ आ गया होगा। पहला केस तब होगा जब केवल पुराने साझेदार का अनुपात दे रखा होगा और नया साझेदार जिस हिस्से के लिए आ रहा है उसका हिस्सा, और कोई बात क्वेश्चन में नहीं बोली गई होगी। सिंपल सा काम करना है, 1 में से नया साझेदार का हिस्सा माइनस कर देना है, जो फिगर आएगी उसको पुराने साझेदार से मल्टीप्लाई कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। आइए केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में क्या अलग होगा? देखिए जब पुराने साझेदार द्वारा अपने हिस्से का एक निश्चित भाग नए साझेदार को दिया जाए। केस नंबर 2 में क्या होगा कि जो पुराने साझेदार हैं वो खुद अपने हिस्से का कुछ सर्टेन पार्ट नए साझेदार को दे रहे होंगे। क्या होगा कि पुराने साझेदार खुद से अपने हिस्से का कुछ हिस्सा नए पार्टनर को दे रहे होंगे, खुद सरेंडर कर रहे होंगे, समर्पित कर रहे होंगे। समर्पित वर्ड आ सकता है क्वेश्चन में, या पुराने पार्टनर त्याग कर रहे होंगे,
सरेंडर कर रहे होंगे इंग्लिश में बोले तो। पुराने पार्टनर खुद से नए पार्टनर को कुछ दे रहे होंगे, वहां पे होगा हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अलग तरीका है न्यू रेशियो निकालने का, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कैसे। देखिए, ए और बी 3:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। उन्होंने सी को फर्म में प्रवेश दिया, यहां तक सेम था, लेकिन आगे देखिए क्या कह रहा है। जिसके पक्ष में ए ने अपने हिस्से का 1/3 व बी ने अपने हिस्से का 1/4 भाग समर्पित किया। कि जो सी है वो फर्म में प्रवेश दे रहा है, और जिसके पक्ष में खुद से ए अपने हिस्से का कितना दे रहा है 1/3, बी अपने हिस्से का कितना दे रहा है 1/4। समर्पित वर्ड आ गया, मैंने क्या बोला था, या तो त्याग वर्ड लिखा आएगा या समर्पित वर्ड लिखा आएगा, इंग्लिश में सरेंडर आएगा। समझ रहे हो, ये 3 वर्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ खुद से दे रहे हैं। देख, ए अपने हिस्से का दे रहा है 1/3, बी अपने हिस्से का दे रहा है 1/4, खुद से दे रहे हैं वो, और कह रहा है लास्ट में नया अनुपात निकाले। जहां खुद से पुराने पार्टनर अपने कुछ हिस्से का कुछ भाग दे रहे होंगे, वहां पे हमारा केस नंबर 2 होगा। उसमें देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। पहले वही, ए का हिस्सा पुराना कितना था 3, बी का कितना 2, सी का इस वाले पार्ट में दे ही नहीं रखा कितने हिस्से के लिए आ रहा है। हाँ, लेकिन इसमें यह दे रखा है कि सी को जो हिस्सा मिलेगा वो बी अपने हिस्से का देगा 1/4 और ए अपने हिस्से का देगा 1/3। देखिए, ए अपने हिस्से का कितना दे रहा है सी को 1/3, बी अपने हिस्से का कितना दे रहा है 1/4। अब देखिए, ए का हिस्सा जो पुराना है वो है 3/5। अब 3/5 में से वो अपना हिस्से का 1/3 दे रहा है, तो इसका 1/3 हिस्सा निकालने के लिए 3/5 को मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3/5 का 1/3 कितना बढ़ता है 3/15। ऐसे बी का हिस्सा है 2/5, वो अपने हिस्से का दे रहा है कितना 1/4। तो इस 2/5 का 1/4 हिस्सा निकालने के लिए मैं 2/5 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/4 से, तो यानी कि बी अपने हिस्से का कितना दे रहा है 2/20। देखिए, अभी कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि 3/5 का 1/3 हिस्सा 3/15 क्यों आया, हमने इसको 1/3 से मल्टीप्लाई क्यों किया। देखिए, होता क्या है, मान लो मेरे पास है 50 रुपए, 50 रुपए का एक आधा हिस्सा निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं 50 रुपए का आधा। देखिए, ये तो सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन है, 50 का आधा 25 होता है। लेकिन अगर मैं निकालूं कि 50 का आधा कितना होता है, तो मैं कैसे निकालता हूं, मुझे 50 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे 1/2 से, तब मेरा आंसर कितना आता है 25। ऐसे ही तो हम यहाँ निकाल रहे हैं, ए अपने हिस्से का कितना दे रहा है 1/3, तो 3/5 ए का हिस्सा बनता है, वो अपने हिस्से का 1/3 देना चाहता है, तो 3/5 को 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो उसका हिस्सा पता लगेगा कितना वो दे रहा है। जैसे 50 का आधा निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा था 1/2 से। मान ली मैं 100 का 75% निकालना चाहूँ तो मुझे किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/4 से। अगर किसी भी पार्टनर का हम हिस्सा निकालना चाहते हैं कि वो अपने हिस्से में से कितना दे रहा है, तो उस जितना हिस्सा वो दे रहा है उसको उसके जो एक्चुअल हिस्सा बनता है उससे करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो 3/5 का अगर 1/3 हिस्सा हमें निकालना है तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 1/3 से। ऐसे ही बी अपने हिस्से का है उसका 2/5, वो अपने 2/5 हिस्से में से 1/4 देना चाहता है, तो 2/5 का 1/4 निकालने के लिए हमें उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/4 से। तो समझ आ गया होगा, ए अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है, उसका हिस्सा था 3/5, उसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि वो अपना हिस्से का टोटल हिस्से में दे रहा है 3/15। बी अपने 2/5 हिस्से का 2/5 हिस्सा जो है उसमें से दे रहा है 1/4, तो 2/5 का 1/4 निकालने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि उसका बना 2/20। अब देखिए, ए का हिस्सा था 3/5, बी का हिस्सा था 2/5, इसमें से उधर कितना रहा है 3/15, तो उसके 3/5 में से 3/15 माइनस कर देंगे। बी का हिस्सा 2/5 है, वो दे रहा है 2/20, इसके 2/5 में से 2/20 माइनस कर देंगे, तो इनका न्यू आ गया 6/15 और इसका आ गया 6/20। अब सी का हिस्सा यहाँ दे नहीं रखा था कितने हिस्से के लिए आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि ए और बी जो हिस्सा दे रहे हैं उन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो वही उसका क्या है नया हिस्सा है। ए अपने हिस्से का दे रहा था कितना 3/15, बी अपने हिस्से का दे रहा था कितना 2/20, उन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो सी का हिस्सा आ जाएगा कितना 18/60। अब देखिए, डिनोमिनेटर तीनों के अलग अलग है, सेम करने होंगे। सबसे बड़ी संख्या यहाँ 60 है, हम तीनों का यहाँ 60 कर सकते हैं। इसका आ रहा है 6/15, 6/15, 6/15 को 60 लाने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये होगा 24/60।
इसका है 6/20, इसको मल्टीप्लाई कर, इसको भी 60 लाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6/20 को। इसका हो गया 18/60 और ये हमारा 18/60 है ही, तो हमारा न्यू रेशियो क्या आ गया 24, 18, 18। इसको और हम अगर छोटा करेंगे 4, 3, 3। ये हमारा था दूसरा केस। दूसरे केस में बात ध्यान रखने की ये है कि यहाँ पे पुराने पार्टनर अपने हिस्से का कुछ हिस्सा नए पार्टनर को देंगे, और दूसरा पता कैसे लगेगा कि दूसरा केस है, नए पार्टनर का हिस्सा नहीं दे रखा होगा कि वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है, तो हमें पता लग जाएगा दूसरा केस है। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन में पुराने पार्टनर अपने हिस्से का कुछ हिस्सा देंगे, इससे भी हम पता लगा लेंगे कि इसमें दूसरा केस बन रहा है। और करना कैसे है, सबसे पहले जो पुराने पार्टनर अपने हिस्से का जो भाग दे रहे हैं वो भाग हम निकाल लेंगे उनके पुराने वाले हिस्से में से मल्टीप्लाई करके, और फिर उनके पुराने हिस्से में से जो आता है उसको माइनस करके निकाल लेंगे। और सीख नए पार्टनर का हिस्सा कैसे निकलेगा, जितना हिस्सा वो मिल के दे रहे हैं उसको हम जोड़ देंगे तो नए पार्टनर का भी हिस्सा आ जाएगा। ये था हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 3 देखते हैं, लास्ट केस है, पर इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कैसे, जब नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से का एक निश्चित भाग पुराने साझेदारों से प्राप्त किया जाए। देखिए दूसरे वाले से ये उल्टा है। दूसरे वाले केस में पुराने पार्टनर खुद दे रहे थे अपनी मर्जी से, खुद सरेंडर कर रहे थे कि हम नए पार्टनर को इतना इतना हिस्सा देंगे अपने हिस्से में से। लेकिन तीसरे वाला केस होगा तो वहाँ क्या होगा, नया पार्टनर खुद ले रहा होगा, नया पार्टनर खुद पुराने पार्टनर से प्राप्त कर रहा होगा खुद का हिस्सा। देखिए जब नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से का एक निश्चित भाग पुराने साझेदारों से प्राप्त किया जाए। तीसरे केस में नया साझेदार खुद खुद से पुराने साझेदारों से अपना हिस्सा प्राप्त कर रहा होगा, जबकि दूसरे केस में पुराने पार्टनर खुद से दे रहे थे नए को, यहाँ नया उनसे लेगा। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, एक फर्म में ए और बी 3 अनुपातों में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया। देखिए यहाँ तक पहला केस बन रहा है, पुराने साझेदारों का अनुपात दे रखा है और नए साझेदार का हिस्सा। दूसरे केस में पुराने साझेदारों का अनुपात तो दे रखा था लेकिन नए साझेदार का हिस्सा नहीं दे रखा था, यहाँ दे रखा है, तो यानी कि दूसरा केस तो ये हो ही नहीं सकता। यहाँ तक ये पहला लग रहा है, लेकिन लास्ट में एक लाइन और लिख रही है, देखिए क्या, जिसे वह ए से 3/16 और बी से 1/16 प्राप्त करेगा। कौन, सी। कह दिया ना कि सी खुद सी कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। उस 1/4 को वो ए से कितना लेगा, 3/16, और बी से कितना लेगा, 1/16। यानी सी जो नया पार्टनर है वो खुद ले रहा है कि मैं ए से जो 1/4 हिस्से के ले आ रहा हूँ उसमें से 3/16 मैं ए से लूंगा और 1/16 बी से लूंगा। दूसरे केस में क्या था, एक तो नए पार्टनर का हिस्सा ही नहीं दे रखा था, दूसरी बात वहां पे ओल्ड पार्टनर खुद दे रहे थे नए पार्टनर को, हम अपने हिस्से में से इतना देंगे। इस वाले केस में क्या है, नए पार्टनर का हिस्सा भी दे रखा है और ये भी कह रहा है कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो अपने हिस्से का इतना इतना पुराने पार्टनरों से खुद लेगा। तो केस में डिफरेंस समझने की बात है, पहले केस में केवल पुराने पार्टनरों का अनुपात और नए का हिस्सा होगा, तो ये पहला केस नहीं हो सकता। दूसरे केस में एक तो नए पार्टनर का हिस्सा नहीं होगा और दूसरी बात ये बताई गई होगी पुराने पार्टनर खुद से इतना हिस्सा दे रहे हैं, वो इसमें नहीं है। तीसरे केस में क्या होगा, नए का हिस्सा भी देगा और ये भी बताएगा नया अपने हिस्से के जो आ रहा है वो पुराने पार्टनर से कैसे कैसे लेगा। जैसे इसमें बता रखा है कि 1/4 हिस्से के लिए जो आ रहा है उस 1/4 का 3/16 वो ए से लेगा और 1/16 बी से लेगा। देखिए तीसरे केस का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले ए और बी का पुराना रेशियो लेंगे 3:2। सी कितने के लिए आ रहा है, 1/4 हिस्से के लिए। देखिए अगर तीसरा केस बनता है तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो नया पार्टनर पुराने पार्टनर जो जो हिस्सा प्राप्त कर रहा है उसका हमें टोटल कर लेना जोड़ के। जैसे जो नया पार्टनर सी है वो ए से ले रहा है कितना, 3/16 और बी से ले रहा है 1/16। इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे, 3/16 प्लस 1/16 करेंगे तो 4/16 आया, ये कट रहा है तो इसका काट के आ रहा है 1/4। अब देखना क्या है, अगर नया पार्टनर जो पुरानों से हिस्सा ले रहा है उन दोनों को जोड़ने पर अगर वही अनुपात आ जाए जिस हिस्से के लिए नया पार्टनर खुद आ रहा है तो हम सीधा माइनस कर देंगे। देखिए कैसे, देखिए 3/16 ए से ले रहा था, 1/16 बी से ले रहा था, दोनों को जोड़ा तो हमारा लास्ट में है 1/4। और देखिए सी आ भी कितने किस्से के ले रहा था, 1/4। दोनों फिगर मैच कर गई। अगर ऐसा होता है कि दोनों फिगर मैच कर जाती है, देखिए ये मैंने यहाँ लिख भी रखा, यदि भाग नए साझेदार के हिस्से के बराबर आए।
देखिए नए साझेदार हिस्से के बराबर आ गया, 1/4 ही आया, 1/4 के लिए आ रहा था। तो तीसरे में अगर तीसरा केस की पहली कंडीशन होगी और इसमें क्या कर देंगे, सीधा माइनस कर देंगे, सीधा माइनस करेंगे अगर बराबर आ जाता है। देखिए इन दोनों को जोड़ने पे 1/4 ही आया और 1/4 के लिए यार, तो कौन सी कंडीशन, पहली, और सीधा माइनस करते हैं। सीधा माइनस कैसे करेंगे, देखिए ए का हिस्सा था पुराना 3/5, बी का कितना था 2/5। अब ए से कितना ले रहा है सी, 3/16, बी से कितना ले रहा है 1/16, सीधा माइनस कर देंगे 3/16 और 1/16, तो इसका आ गया 3380, इसका आ गया 2780। अब सी कितने हिस्से के लिए आ रहा था, 1/4 के लिए। अब हमें सिर्फ हर बराबर करना है, हर 80 लाना है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 80 आ जाए 20 से, तो ये आ गया 20/80। तो नया रेशियो आ गया 33:27:20। देखिए सीधा माइनस कर देना है कब, तीसरा केस होगा। तीसरे केस में सबसे पहले क्या करेंगे, जो नया पार्टनर पुराना जो हिस्सा ले रहा है उसको आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने पे अगर वही फिगर आ जाए जितने हिस्से के लिए नया पार्टनर आ रहा है, तो सीधा माइनस कर देंगे जो उनसे ले रहा है। लेकिन इसमें एक दूसरी कंडीशन और बनती है, उसका क्वेश्चन देखते हैं कैसे। देखिए ए और बी 3:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, यहाँ तक सेम बात है, जिसे वह ए से 4/5 और बी से 1/5 प्राप्त करेगा। देखिए सी का दे रखा है रेशियो 1/4 के लिए आ रहा है, और ये भी बता रखा है कि जो 1/4 के लिए आ रहा है उसमें ए से लेगा 4/5 और बी से लेगा 1/5। जहाँ पे नया पार्टनर खुद से पुराने पार्टनर से कुछ रेशियो प्राप्त करता है, वो कहाँ, कौन सा केस होता है, तीसरा। तीसरे केस में सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहले पुराने पार्टनर को हिस्सा लेते हैं, सी का हिस्सा लिखते हैं, और जो जो हिस्सा वो ए और बी से ले रहा है उसको हम कर देते हैं टोटल। यहाँ पे इन दोनों का टोटल गया 4/5 प्लस 5/5, लेकिन यहाँ पे टोटल करने पा रहा है 1:1। पिछले वाले क्वेश्चन में भी तीसरा केस था, लेकिन वहाँ 1:1 नहीं आया था, वहाँ वही फिगर आ गई थी जिसके लिए नया पार्टनर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 1:1। देखिए तीसरे केस में दो ही कंडीशन होगी। एक बात दिमाग में क्लियर रखना, तीसरा केस होगा तो नया पार्टनर जो हिस्सा पुरानों से रिसीव करेगा उसको हम पहले जोड़ेंगे आपस में। जोड़ने पे दो ही केस बनेंगे। आप दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन किसी बुक में से करके देख लेना कि दो ही केस बनेंगे जोड़ने पे, या तो वही फिगर आ जाएगी जिस हिस्से के लिए नया पार्टनर आ रहा है, या हमेशा आएगा 1/1, 1/1। दो ही कंडीशन बनेगी अगर तीसरा केस बन रहा है। तीसरे केस में एक बात क्लियर है कि नया पार्टनर जो पुराने पार्टनर से हिस्सा प्राप्त कर रहा है उसको हम आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने पे दो ही केस बनेंगे, या तो उन दोनों फिगर को जोड़ने पे वही रेशियो आ जाएगा जिसके लिए नया पार्टनर आ रहा है, या हमेशा आएगा 1:1। अब अगर जोड़ने पर वही हिस्सा आ जाता है जिसके लिए नया पार्टनर आया, तो हम सीधा माइनस कर दिया था जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन अगर 1:1 आता है तो वहाँ सीधा माइनस नहीं करेंगे, कैलकुलेशन की जाएगी, उसके बाद करेंगे माइनस। देखिए जब भाग 1/1 आए तो हमेशा तीसरे केस में कौन सी कंडीशन होगी, दूसरी, और इसमें गणना की जाएगी। वहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस कर दे रहे थे अगर वही हिस्सा आ जाए जिसके लिए वो आ रहा था। लेकिन अगर 1/1 आएगा तो कुछ कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद माइनस करेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखिए ए का हिस्सा था कितना, ए से ले रहा था 4/5 और बी से ले रहा था 1/5। ए से ले रहा था 4/5 और बी से ले रहा था 1/5। सी आ कितने हिस्से के ले रहा है, सी आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए। तो जो हिस्सा वो ए और बी से ले रहा है और जितने हिस्से के ले रहा है उसको पहले करेंगे मल्टीप्लाई। सी का हिस्सा कितना, 1/4 और 1/4। वो 1/4 जो है वो उसका 4/5 तो ए से ले रहा है, और 1/4 का 1/5 किससे ले रहा है, बी से, तो मल्टीप्लाई कर लिया। यानी कि वो ए से एक्चुअल में ले कितना रहा है, 4/20। बी से कितना ले रहा है, 1/20। देखिए कैलकुलेशन करनी पड़ी। अगर पहला केस होता तीसरी कंडीशन में, तीसरे केस की पहली कंडीशन होती जहाँ पे उन दोनों फिगर को जोड़ने पे वही रेशियो आ जाए जिसके लिए सी आ रहा था, सीधा माइनस कर रहे थे। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, केस तो तीसरा होगा लेकिन 1/1 आएगा, तो हमें ऐसे कैलकुलेशन करनी होगी। कैलकुलेशन कैसे होगी, सबसे पहले पुराने पार्टनर से जो हिस्सा ले रहा होगा वो दोनों लिखेंगे। जैसे ए से ले रहा था यहाँ 4/5 और बी से ले रहा था 1/5। अब जो हिस्से के लिए सी नया पार्टनर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सी 1/4 के लिए आ रहा था, दोनों को 1/4 से मल्टीप्लाई किया,
इसका मतलब यहाँ ये हो गया कि 4/5 का 1/4 बनता है 4/20, यानी कि वो ए से ले रहा है कितना 4/20, और 1/5 का 1/4 बनता है 1/20, यानी कि बी से ले रहा है 1/20। अब कुछ नहीं करना, ये माइनस करना है। जैसे ए का पुराना था 3/5 और बी का पुराना रेशियो था 2/5। अब ये 4/20 को माइनस कर देंगे और इसके 1/20 को माइनस कर देंगे, इसका 8/20 और इसका 7/20। अब सी आ रहा था 1/4 के लिए, सबको पता है डिनोमिनेटर सेम करना है, 20 लाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं 5 से। इसका आ गया 5/20, नया रेशियो हो गया 8, 7 और 5। ये तीन ही केस बनेंगे, इन तीन केस से बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। पहले केस में क्या होगा, केवल पुराने पार्टनर्स का अनुपात दिया गया होगा और नए का हिस्सा, वहाँ पे हम 1 में से माइनस करके पुराने पार्टनर का मल्टीप्लाई करके नया रेशियो निकाल लेंगे। दूसरे केस में पुराने पार्टनर खुद से कुछ हिस्सा दे रहे होंगे, किसको, नए पार्टनर को, वहाँ पे भी हम कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। तीसरे में नया पार्टनर खुद ले रहा होगा पुरानों से, तो वहाँ पे जितना हिस्सा ले रहा है उसको हम पहले आपस में जोड़ेंगे। अगर 1 वही हिस्सा आ जाता है जिसके लिए वो आ रहा था तो सीधा माइनस कर देंगे, और अगर 1/1 आता है तो हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे ऐसे, उसके बाद माइनस करेंगे। देखिए तीसरे केस में दो ही केस बने, दो ही कंडीशन बनेगी। अगर हम उन रेशियो को जोड़ देंगे जिसके लिए वो रिसीव कर रहा है, तो या तो वो हिस्सा ही आ जाएगा जिसके लिए वो खुद आ रहा था नया पार्टनर, या हमेशा क्या आएगा 1/1। अगर वही हिस्सा आ जाता है तब तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, हम सीधा माइनस कर देंगे। लेकिन अगर 1/1 आता है तो हल्की सी हमें एक कैलकुलेशन करनी होगी, उसके बाद हम करेंगे माइनस। बस ये तीन केस से बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अगर आपको कोई डाउट होता है, समझ नहीं आ रहा है अभी, तो वीडियो में कमेंट में आप डाल सकते हैं। बाकी और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि कोई पैसे आपसे लिए नहीं जा रहे हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो आप कमेंट में बताएं। बस हमारी यही दुआ है कि आपको इस बार पेपर जूनियर अकाउंटेंट का क्लियर हो जाए, क्योंकि इस बार पोस्ट भी अच्छी आई है, 5,000 की समथिंग पोस्ट है। तो यही दुआ रहेगी, हम जितनी आपकी मदद कर पाएंगे उतनी कर रहे हैं यहाँ से। आप किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत आती है तो हिमांशु कॉमर्स क्लासेस हमेशा आपके साथ है, आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।